Good morning, student. Myself, Dilkumar Verma, your chemistry teacher. Today, we will discuss about new topics in this video. Law of chemical combination. इसके पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया था, जो कंप्लीट हो चुका है. हम आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of multiple proportion, law of definite proportion, Avogadro's law, एंड डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो वन बाय वन. तो लेट्स वी विल स्टार्ट to the first topic of law of chemical combination. Your first topic is law of conservation of mass. इस टॉपिक को हमने क्लास 9th क्लास में भी स्टडी किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर. इस लॉ को फर्स्ट टाइम एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, प्रपोज किया था. अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवोजियर, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हैं कि मैं तो न तो मैटर को क्रिएट किया सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है. दैट इज एवरी कंडीशन में जो मास है वो कांस्टेंट होगा. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए कोई रिएक्शन हम राइट करते हैं, तो रिएक्शन में दो साइड आप जानते हो, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय मीन्स मैटर may be changed from one state to next state, or may be convert from one form to next form, but after conversion mass will be remain constant. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mass of reactant of a chemical reaction are equal to the mass of products. अगर आप कोई रिएक्शन राइट करते हैं तो रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्टेंट की मास होगी वह राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. दैट इज हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं. आफ्टर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड CaO plus CO2 carbon dioxide. Here we know mass of calcium is 40 gram, mass of carbon is 12 gram and mass of oxygen is 16 ग्राम. ये हम जानते हैं. तो अगर हम रिएक्टेंट की मास फाइंड करते हैं तो जो रिएक्टेंट की मास क्या होगा? मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो कैल्शियम की मास 40 ग्राम प्लस कार्बन की जो मास होगी वो 12 ग्राम प्लस 3 इंटू 16 ग्राम. तो टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट साइड की कैल्शियम कार्बोनेट की वो क्या होगा? 100 ग्राम. सच एज मास ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट साइड में दो आपके कंपोनेंट्स हैं, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की जो मास होगी वो 56 ग्राम और जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मास होगी वो कितना है? 48 जो है 44 ग्राम. तो जो टोटल मास होगा मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम. तो यहाँ पर आप देख रहे हो
कि जो रिएक्टेंट की मास है वो प्रोडक्ट की मास के इक्वल है, हेंस दिस रिएक्शन डिटरमाइन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ we will discuss through the next topic, law of definite proportion. Law of definite proportion was given by Joseph Proust. इस रूल्स को फर्स्ट टाइम जोसेफ प्रूस्ट ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a given compound is always formed by combination of two or more atoms of different element in a simple definite mass ratio। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, a given compound is formed by combination of two or more atom of different element in definite proportion by mass or definite proportion by volume। तो कोई भी कंपाउंड हो, मान लीजिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म बाय कार्बन 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर फॉर्म करना है तो यहाँ पर भी डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर मास रेशियो की बात करते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा है इन केस ऑफ H2 के केस में बात करते हैं, तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन की मास 1 होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट होगा वो 2 होगा, एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो वो क्या होगा, 16 ग्राम। तो जो मास रेशियो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इन केस ऑफ H2 वो क्या होगा, 2:16। 2:16 को हम अगर सिंपल रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 1:8 मास रेशियो। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि H2O के फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंबाइन मास रेशियो है वो क्या है, 1:8। क्लियर? तो दिस विल डिटरमाइन टू द what, law of definite proportion। next is law of multiple proportion। this law was given by Dalton in 1803। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इस लॉ को डाल्टन्स ने प्रपोज किया हुआ है। डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound मतलब 2 or more compound, then the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in ratio of whole number। कॉन्सेप्ट ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हो और कंबाइन के फलस्वरूप मोर देन वन कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हूँ, तो ऐसे कंडीशन में वन एलिमेंट जिसकी मास फिक्स्ड होगी कंबाइन विथ another element in a simple mass ratio and form two or more compound। कॉन्सेप्ट ये है क्या है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two element can combine to form more than one compound or more than one product, then the masses of one element then combined with the mass of other element are in a ratio of whole number। क्लियर है? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल राइट किया हुआ है, हाइड्रोजन दैट कंबाइन विथ ऑक्सीजन
अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो दो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। वन इज हाइड्रोजन, सॉरी वन इज वाटर H2O, and second is hydrogen peroxide, that is H2O2। तो वाटर की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो वाटर केस में और हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड केस में, दोनों केस में जो हाइड्रोजन की मास है वो फिक्स्ड है 2 ग्राम। देख रहे हैं हम यहाँ पर अच्छे से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोनों केस में अगर जो मास है हाइड्रोजन की वो क्या है 2 ग्राम है। बट जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वह एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में है, दैट इज 1:2 के रेशियो में है, या कह सकते हैं हम 16 ग्राम रेशियो 32 ग्राम की रेशियो में प्रेजेंट है। तो ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो है में कंबाइन कर रहा है और वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो लाभ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 और मोर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें वन एलिमेंट की मास फिक्स्ड होगी और जो सेकेंड एलिमेंट फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा होगा वह एक डिफिनिट मास रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो अदर 3 बाकी हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो थैंक यू।